अमृत वर्षा काल चल रहा है, अमृत वर्षा काल, तो उसकी ओर चलते हैं फिर से। और मैं रामवीर सर, अच्छा उनका सर का तो नेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं फिर से अमरपाल सर को ही बुलाऊंगा। जो लोग अभी एसटीएम में होकर आए हैं और अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अब बस बहुत संक्षेप में आज हम उनसे बात कर लें जिससे आज कंप्लीट कर लें। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जो इस राउंड में एसटीएम गए थे और अभी 2-3 दिन में अपनी बात नहीं कह पाए। कृपया हैंड रेज करें। और ग्रेट लीडर अमरपाल सर से कहूंगा संक्षिप्त में सर उनको अगर सुनेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को कवर कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ये हमें लग रहा तीसरा दिन है, क्योंकि यस सर। पहले ही हो चुका था कि शायद 1 से 2 दिन के अंदर कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। और हमें लग रहा कि सारे लोग अभी भी टेस्टिमोनियल देने पे आ जाएंगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। जी जी सर, जी सर। है ना। लेकिन यह है कि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को उम्मीद है कि हम सुन लेंगे, स्पेशली जो लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं। जी, अरुण वर्मा जी, आप रेडी हैं? स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 वेरी पीपल पर गुड। डे। जी। मैं अरुण वर्मा बस्ती से, बीटी में स्टूडेंट। मेरे गार्जियन सत्या सर हैं। सर मेरा पहला स्टेम था ये, जिसके कारण कहें हम शानदार जानदार जबरदस्त। ऐसी नई दुनिया में देख कर आया हूँ जहाँ पर मैं चमत्कार ही चमत्कार है। अपने शरीर से मैं मिलकर आया हूँ सर। अपने शरीर से मैं मिलकर आया हूँ कि हम क्या थे, क्या कर रहे थे और क्या करना है। अगर सोच सकते हैं, ठान सकते हैं, तो पाना मुश्किल नहीं है। ये मैं चीज जानता हूँ, जान गया हूँ। और ये भी जाना हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? आप खुद है। अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी एक है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और सर वहां से आके मैं फॉलो भी किया हूँ कि मैं आया हूँ, अपने वाइफ से मैं थैंक यू बोला हूँ। और थैंक यू उस चीज के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। और प्लस सॉरी भी बोला हूँ जिसके लिए मैं उनको हर्ट किया हूँ। ये सब सोचते मतलब उस समय भी जब मैं सॉरी बोल रहा था, तो उस समय भी बहुत भावुक पल थे हम लोग के बीच में। और साथ में हमारे गार्जियन हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, डॉक्टर डॉक्टर साहब, उनको मैं थैंक यू बोला कि आप मुझे इसमें जुड़े हैं। और आपकी वजह से मैं एसटीएम जा पाया हूँ और मैं एक नई चीज दिख कर कर पाया हूँ। तो सर मैं ये करना है मुझे तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आप जैसे लोग मुझे मिले हैं। और रवि सर वो तो मेरे बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है चमत्कार से, मतलब कि सर्वोपरि है। मतलब कि वो तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ सर। थैंक यू सर, मतलब वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या बोले, मतलब शब्द ही कम है उसके लिए हम। ये सर, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू सर। इवेंट का हिस्सा तो बहुत सारे लोग बनते हैं ना, लेकिन उसका सच्चाई के साथ, है ना, पालन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, राम सुधार जी। राम सुधार भाई। मिस्टर विजय कुमार पांडे जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजय पांडे वीटी में स्टूडेंट हूँ सर, और हमारे गार्जियन आप ही हैं सर। और ये हमारा 10वां एसटीएम था सर। अब की बार का एसटीएम और बाकी 9 एसटीएम अगर मैं थोड़ा सा अपने निगाहों में देखता हूँ, तो अब की बार का एसटीएम बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ है। और जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जिसमें मैंने सीखा, जो जीवन में बनना आप चाहते हैं, जिस तरह से आप जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले ऐसे लोगों की तलाश करिए। और उन्होंने जो काम कर करके जीवन में तरक्की और ऊंचाई हासिल करी है, उन्हीं कामों का आप अनुसरण करें तो आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। उसी के साथ साथ सर, मैंने इमोशन के बारे में बहुत डीपली समझा। क्योंकि इमोशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशन और एक नेगेटिव इमोशन। जी। तो पॉजिटिव इमोशंस का हमें अपने अंदर करना है और हमेशा पॉजिटिव ही बने रहना है। तो इन सब चीज़ों को मैंने सीखा। और साथ ही साथ मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी सर, कि हमें लगातार अपने लोगों को एसटीएम का हिस्सा बनाते रहना है, ज़्यादा मात्रा में संख्या लेकर के आना है, ताकि हमारी कामयाबी और हमारे लोगों की कामयाबी बहुत तेज़ी से उनके पास आ सके। क्योंकि खुद में बदलाव ही कामयाबी का वो पहला कदम है। तो अगर हम स्वयं में बदलाव करते हैं तो हम कामयाबी तक बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, और थैंक यू सो मच सर। विश यू वेल। बहुत बढ़िया।
गुड। जी, प्रियांजलि प्रजापति। Good morning, sir. To और अपनी भावनाओं को ईश्वर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? थैंक यू सर। गुड, बहुत बढ़िया। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया। राम सुधार जी, आप नेटवर्क में अगर हैं तो फीडबैक दीजिए। दीपिका श्रीवास्तव मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपकी उधर से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत क्लियर तो नहीं है मैम। सर मैं दीप्ति श्रीवास्तव, मेरे सीनियर सत्या सर और विजय सर हैं। मैं पहली बार एसटीएम में गई जी और मुझे वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक तो मैं जीवन में जितने भी काम करती थी निगेटिव तरीके से करती थी और सफलता भी नहीं मिलती थी, मैं निराश भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सर सारी चीजें एकदम चेंज हो गई, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में हूँ और अब लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे घर के रिश्तों में भी बहुत ज्यादा सुधार आया है और बहुत ज्यादा मजा आया सर मुझे एसटीएम जाके। मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार एसटीएम जाऊं और बहुत ज्यादा सीख के आऊं और बहुत कामयाब हो जाऊं। सर इसके लिए आपका, अंशु मैम का और संजय केसरी सर का सबसे ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि आप ही लोगों के बातों से प्रेरित होकर हम वहाँ एसटीएम तक जा पाए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। थैंक यू सर। गुड मैम, बहुत बढ़िया। एक जो अच्छी बात आपने बोली ना कि वहां जाने के बाद और वहां से आने के बाद स्पेशली पारिवारिक रिश्ते की आपने बात करी। और हर व्यक्ति की सफलता का जो सबसे पहला चरण है वो यही है। अगर हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, तो हम बड़े से बड़ा अचीवमेंट अचीव कर लेंगे। अदरवाइज पता लगा आपस में ही जब कला होगा तो अ, दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता। जी, हरिराम मौर्य जी। सर बीच में कुछ बोल जी सकते सर। हो? एकदम सर। अभी वेटिंग रूम में 46 लोग थे, जिनको माननीय गुरुदेव बात कर रहे थे कि कौन कौन है। तो उन्होंने अभी उनको परमिशन दिलवा दी है, वो सब इंटर कर चुके हैं, अभी आ चुके होंगे अंदर। उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने आपके नाम रीड किए हैं कि आप लोग टाइम पर नहीं आए थे। स्पेशल परमिशन उन्होंने दे दी है। कल से समय पर आने का प्रयास करिए। ये रोज रोज उचित नहीं होगा, आपकी छवि भी वैसी बनेगी। थैंक यू। ओके, जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर। सर जैसे कहने मतलब इसमें बहुत चीजें सीखने को मिली। हमने तो ये देखा था कि पहली बार गए थे एसटीएम तो पहली बार मतलब काफी चीजें समझ में आई। लेकिन जो बुक मिलती है नोट करने के लिए, तो अभी कल आके हम जब ढूंढे हैं सब बुक जो पहले की एसटीएम वाली, तो देखे उस पर कुछ ही नहीं लिखा था, सिर्फ नाम वगैरह लिखा था। मतलब बहुत अच्छा लगा था लेकिन कुछ लिखा नहीं था। दूसरी बार देखे तो 2-3 पन्ने, 2 पन्ने लिखे थे। तीसरी बार एसटीएम जो किए थे उसमें 4 पन्ने थे। और इस बार जो एसटीएम किए हैं उसमें 11 पन्ने में 9 पन्ने हमने नोट्स बनाए हैं। क्या तो बात। कहीं न कहीं चीजें बहुत अपडेट हुई और इसके बाद और भी कई चीजें हुई थी जो है, जो इवेंट कहते हैं ना कि एक बार ऐसे हुआ था तो सर का ही एसटीएम का ही प्रभाव था कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ हमारा। उसके बाद हम गिरे, तो जिसके साथ हुआ तो हम अपना ना देखने के बजाय उसको देख रहे हैं कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी है। उसके जब उसको देखे उसको चोट नहीं लगी थी, फिर उसके बाद अपना हाथ पैर देखे तो जगह जगह फूट गया, तो खून निकल रहा था। तो हम क्या ऐसा कर तुरंत चलते हैं डॉक्टर के पास, पहले पट्टी कराते हैं फिर उसके बाद नहीं तो ज्यादा सीरियस हो जाए। डॉक्टर के पास गया, पट्टी कराया, इंजेक्शन लगा, उसके बाद चक्कर आने लगा। मैं कहा भाई बेड दो, सेम लेटने के लिए लेटा, पसीना हुआ। उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद मतलब सारी चीजें नॉर्मल हुई। तो मैं एक चीज कहा, हमारे सीनियर साथ में थे, मैं कहा सर ऐसा है कि अगर हमारी मर्जी से कुछ होता है तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं। और अगर हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्जी से हुआ, तो हो सकता है कुछ और अच्छा हो। इसलिए इसी बात पे जो है एक छोटी सी पार्टी हो जाए। हम लोग समोसा मंगाए, उसके बाद 3 लोग थे, डॉक्टर साहब और चाय पिए। उसके बाद पट्टी उट्टी लगी थी, फिर उसके बाद चले गए वहां पे डीएलसीपी गए, वहां से प्रोडक्ट ले आए घर पे। घर पे फोन करके बताए थे तो लोगों ने कहा मतलब हल्के में लिया, ऐसे नॉर्मली बताया कि भाई चोट लग गई है। जब सुबह नहाने गए, निकाले पैंट शर्ट तो पट्टी उट्टी देखी तो भाई करे इतनी चोट लगी थी आपको।
आप तो ऐसे बता रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहा ये सब एसटीएम का कमाल है। अगर हम चाहे तो उसी को बहुत बड़ा बना देते, लेकिन एसटीएम का असर था कि नॉर्मली रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और बहुत सी चीज इस बार भी सीखने को मिली कि मतलब जो सर वीडियो दिखाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भी चीजें मतलब इमोशन अगर जिसके प्रति जुड़ जाए तो वो नहीं चीज तो नहीं, होनी उसी ही तरह होनी से है। करके बताओ ना, जैसे वो बोलता है वैसे करके बताओ। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब अरे तक नहीं सफल संजय नहीं बना भैया, देंगे। ये नहीं बता रहे हैं, आप बताओ जरा संजय भैया, आप कैसे बताया था। ले, फिर आ गए हम, कहा सोचे थे। अच्छा ऐसा तो, ले फिर आ गए हम, क्या सोचे थे नहीं आएंगे, सब राजी खुशी। और उसके बाद है कैसे मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी, विजय मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपल पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं बस्ती जनपद से बिलोंग करता हूं सर। मेरे गार्जियन आप ही हैं सर। सर मेरा एसटीएम पहली बार था, और जो कि मॉर्निंग सेशन में भी मैं सुनता था एसटीएम चलो एसटीएम चलो। तो इससे प्रेरणा जागी कि एसटीएम में मिलता क्या है, लोग एसटीएम की चर्चा लगातार कर रहे हैं, वहां पे क्या खूबियां हैं। इसलिए मैं एसटीएम गया था सर, जाने का सौभाग्य मिला। और वहां जाने के बाद मुझे ये चीज मिला कि अगर हम जो सोचते हैं कोई चीज बड़ा पाना मुश्किल नहीं है। सोचने की हिम्मत तो करो, अगर सोचने की हिम्मत आपके अंदर है तो बड़े से बड़ा काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये चीज सीखने को मिला सर, और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ सर। और चलता हूँ, अगर दिमाग में हमारे कंटिन्यू यही चलता है कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं गॉड को भी धन्यवाद करता हूँ, आज जा रहा हूँ, इतना मेरा व्यवसाय होगा, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है सर। सो मच धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोग सोचने से ही डरते थे। ये साइंस आपको वहां जल के पता चली कि अगर हम सोच सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं तो अचीव भी कर सकते हैं। जी। डॉक्टर शर्मा जी। शर्मा जी, माइक ऑन करिए। बोलिए। मैं तो सोच रहा था मेरा ही नेटवर्क इशू है, लेकिन आप लोगों का भी है। जी सर। हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये स्टेडियम का ही देन है जो मैं आज तक स्टेज में टिका रहा। ये तीसरा जी राउंड था मेरा, जी। और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। इसके पहले मैं अदर कंपनी में काम करता था, और वहाँ पे मतलब बढ़िया पैसा बढ़िया इनकम होता था, और यहाँ पे छोटा मोटा शुरुआत हुआ तो मन नहीं लग रहा था। तो हमारे जो अपलाइन थे उन्होंने कहा कि भैया चलिए स्टेम। मैंने कहा स्टेम क्या होता है? तो उन्होंने समझाया अपनी भाषा में, जो समझ में था उनको समझाया। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। जब मैं वहां गया सर, तो हमने अपने आप को पाया कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, और अपने आप को मतलब बहुत धन्य समझा, और अपने अपलाइन को मैंने धन्यवाद दिया। जब वहाँ हमको मतलब जोड़ने आए थे जो पहले कंपनी में थे, तो उन्होंने हमको बहुत सारी सर समझाया। शर्मा सर, जी सर। आप केवल ये बताना है कि एसटीएम जाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये मुख्य रूप से बताना है। सर मैं लिस्टिंग नहीं करता था, जी। और हमेशा नेगेटिव, हम्म क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। लेकिन वहां जाने पर ये क्लियर हुआ सर कि अब हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और अपने आप को ही मोटिवेट करना है, अपने आप से मोटिवेट करना है। ये सारी चीजें क्लियर हुई सर, और तब से अब बहुत सारा बढ़िया हो रहा है सर।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर। जी सुमन जी। जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। 200 टीवी पर डे सर। जी सर मैम मेरा नाम सुमन यादव है। जी हम गोरखपुर से मतलब बिलोंग करते हैं। और सर हमारे मतलब अपलाइन माननीय प्रशांत गुप्ता सर हैं। जी और सर हम इस एसटीएम से सर ये सीखे हैं कि सर हमारा जो था मतलब परिवार में मतलब हमारे हस्बैंड से सर हमारा मतलब वो ड्रिंक करते थे तो हमेशा सर अनबन रहती थी। और सर उसके बाद से एक हफ्ते तो सर हमारी एसटीएम जाने से पहले बात नहीं हो रही थी। जी और सर जैसे मतलब एक हमारा जमीन था वो बोल रहे थे बेच करके मैं मतलब घर लेना चाहता हूँ। हम्म। तो मैं कहती थी कि नहीं। और वो कहते थे तो सर इससे लेकर के मतलब बच्चे और हम लोग में सर इतना डिस्टर्ब भी था कि एक हफ्ते से सर हम लोग में बात भी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद सर हम एसटीएम से आए। और एसटीएम के आने के बाद से वो बच्चों से बोले कि मम्मी को दो फोन। सर मैंने फोन लिया और सर मैं इतने मतलब अच्छे से उनसे बोले। आज सर 3 दिन से एहसास नहीं होता कि सर वही मेरे हस्बैंड है और वही मैं उनकी वाइफ हूँ सर। क्या सर बात। हमारी दिन सर हमारी जिंदगी ही बदल गई। और सर हम सबसे पहले आए तो आते ही द्वार पे मम्मी का पैर पकड़ के रोने लगे तो मम्मी बोली कि एसटीएम में क्या हुआ तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है क्या वहां जाने के बाद से तुम इतना रो रही हो। हम कहे नहीं सर मैं मायके में अपनी मम्मी के घर रहती हूँ और भाई के घर पे सर मुझे एहसास हुआ। मैं 4 दिन अपने बच्चे से बात नहीं कर पाई थी सर। मेरे मम्मी और मेरे भाई ने उन सबको रखा सर भाई को पकड़ के रोए तो बोल रहे सर भाई भी जाने के लिए तैयार है सर 26 तारीख को। बहुत बढ़िया, गुड गुड। भाई बोला कि क्या हुआ पागल हो गई हो। मैं बोली नहीं तुमने मुझे इतना दिन रखा मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और मतलब तुम लोगों को एहसान मैं नहीं बोलती थी सर। मेरे को जब गुस्सा आता था तो मैं बोलती थी तुम लोगों को बनाती हूँ खिलाती हूँ तुम दोनों का घर छोड़ के मैं चली जाऊंगी। सर सर विवेक सक्सेना सर को थैंक यू। आपको भी सर थैंक यू प्रशांत सर सर शरद सर और प्रदीप सर और सर कृष्णा तो सर वो मतलब ज्वाइन करवाए मैं बाबू बोलती हूँ आज कृष्णा सर को सर को धन्यवाद। एसटीएम जाने से सर मेरी जिंदगी इतनी बदल गई मैं बता नहीं सकती हूँ सर। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे और सर जैसे पहले टेंशन जो थी और सर हॉस्पिटल का माहौल मुझे लग रहा है ना कि कितना अच्छा था। पहले मैडम लगता था कि बोलती थी और सर वही हॉस्पिटल में लग रहा है कि सब सर सम्मान हो गया सर। दुनिया पूरी बदल गई है। सर मेरी दुनिया पूरी बदल गई सर। मैं ड्यूटी करती हूँ सर छुट्टी मिलता तो सर मैं व्यवस्था करके फिर सर 26 तारीख को जाती लेकिन सर मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ मुझे 5 दिन की छुट्टी मिलती है सर। 4 छुट्टी तो किसी तरह मैडम ने दे दिया है। लेकिन सर अब मैं कभी एसटीएम नहीं छोड़ूंगी सर। मेरी राय यही है सारे लोग एसटीएम जाए सर। जिसका परिवार बिगड़ा हुआ है, सर वो सुधर जाएगा। सर थैंक यू विवेक सक्सेना सर को सर वो हमारे भगवान के बाद सर उनका दूसरा रूप मैंने देखा है। सर गुड। लाख लाख बहुत उनको बहुत मैडम धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको नया जन्म, बधाई हाँ हो। सर सर नया जन्म मेरा हुआ सर। मैं सर इतना उनका मतलब उनको इतना सर धन्यवाद कर रही हूँ कि सर हम लोग के धन्यवाद से सर का और मतलब ग्रोथ हो सर। मैं क्या बोलूँ सर मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं। और सर पहले था तो मंथली में सर जो परेशानियां आती थी जैसे मेरी सैलरी सर इनकम कम है मैंने बताया ड्रिंक करते थे। लेकिन सर अब ऐसा एहसास हो रहा है कि सर मैं सब कुछ कर लूंगी अब। और सर दिमाग में एक हल्कापन हो गया सर। सब अच्छा लग रहा है सब जगह सर अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, घर बहुत बाहर हॉस्पिटल। सर बहुत थैंक यू। बहुत बहुत विश यू बहुत वेल। बधाई हो मैम पुनर्जन्म के लिए आपके। और है ना, जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और ये रियलाइज होता है स्पेशली एसटीएम में जाने के बाद। जी चंद्र प्रकाश जी। जी गुड मॉर्निंग सर। 200 वेरी टीवी गुड। पर डे। जी मैं चंद्र प्रकाश बस्ती से। मेरे गार्जियन विजय सर, सत्या सर और आप हूँ सर। सर एसटीएम जाने से मैंने यह सीखा कि पहले नंबर खुद से बात करना। और उसके बाद जैसे लोग सोचने से डर लगता है। जी और तीसरा चीज जो विंडो शॉपिंग होता है, जैसे जब विंडो शॉपिंग हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें अपनी इनकम को और बढ़ाना है। जी और जैसे सर हम एक चीज और हमने देखा सोचा मतलब सीखा वहां पे कि जैसे हमें अपना एक सपना हम पूरा किए तो दूसरा सपना हमें पाल लेना है कि हमें इसके बाद और आगे क्या करना है।
तभी हम अपना कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, अन्यथा वहीं पे स्थिर रहेंगे। और सर मैं इस एसटीएम में अपने साथ अपने फैमिली के साथ गया था। मेरी बड़ी बेटी गई थी, वाइफ गई थी, और मतलब पूरे 9 लोगों के साथ गया था। ओके। तो स्पेशली सर चंद्र प्रकाश जी, आपके घर का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया सर, पूरा पॉजिटिव है सब लोग। एसटीएम से पहले और एसटीएम के बाद का क्या अंतर फील कर रहे हैं? फील मतलब है सर, बहुत मतलब पहले से अब में बहुत अंतर है। बहुत बढ़िया, गुड थैंक यू सर। गुड। मिस्टर डीपी सिंह। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सर मैं बीटी में स्टूडेंट हूँ सर। मेरे गार्जियन आप और श्री अरुण भारती सर हैं जी। सर। ये मेरा चौथा एसटीएम था। ओके। एसटीएम में जाने पर सर इसके पहले भी मैं जाता रहा, लेकिन अब की बार जितना विजन क्लियर हुआ है, एक जी। चीज समझ में आया कि अगर विजन नहीं क्लियर है तो आप किस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, कहाँ भी हैं, कुछ हो नहीं सकता है। जी। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की नोकझोंक चला करती थी, इस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। एक कहता था हो सकता है तो दूसरा कहता था कहाँ हो पाएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग जो पहले हुआ है, जो पैटर्न पहले पड़ा है, इसकी प्रॉब्लम बहुत सता रही थी। ओके। और सर से मिलने के बाद अपने लाइफ स्टाइल में बड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि सर ने बताया, जो सर ने एक बात कहा था, यदि आप अस्वस्थ रहेंगे, आप ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे सब करके। ये फील हुआ। खाने का टाइम मैंने चेंज किया, अब शाम 5 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाता हूँ। और एक संकल्प लिया हूँ कि जिनके जीवन को सुधारना है, वो काम कर पाए या ना कर पाए, उनको एसटीएम जरूर पहुंचाना है सर। सही बात। और सबसे बड़ी बात है कि एसटीएम जाना ठीक है, हम अकेले अगर जाते रहे तो भी डिसबैलेंस जिंदगी हो जाएगी। परिवार के लोग अगर नहीं जाएंगे तो जो मानसिक स्तर है वो डिस्टर्ब होगा, एक का स्तर नीचा रहेगा और किसी का अप हो जाएगा तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। तो संकल्प लिया है कि अपने साथ अपने परिवार को भी जरूर ले जाना है। जी। तो सर डीपी ग्रोथ सिंह भी जी, इसीलिए मैं हर बार अपनी फैमिली को लेके जाता था रेगुलर, और जब भी मौका मिलता है तो बच्चों सहित जाता हूँ। पूरा परिवार, मेरा मेरा छोटा बेटा 10 साल का है, 11 साल का, उसको भी ले जाता हूँ। मैक्सिमम टाइम में फैमिली को इन्वॉल्व करता रहता हूँ। जी सर। जी सर। डीपी सर, रामवीर सर के सुंदरता का राज यही है। जी सर। जी सर। तो बिल्कुल सर चमक रहे हैं सर। इसका राज है अच्छे लोगों की एसोसिएशन, ये मॉर्निंग क्लास। एक और सर, एक दिमाग में रहता था कि जैसे पार्ट टाइम जॉब हम कर रहे हैं सर, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वेस्टीज में सर, हाँ। समय नहीं मिल पाता था। जी। तो सर अरुण सर अक्सर कहा करते थे मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो सर, सुबह 5 बजे निकलना, रास्ते में होकर के फिर बात नहीं कर पाना, ये सब दिक्कतें थी। वहां जाकर ये भी क्लियर हुआ कि तुम काम शुरू तो करो, फिर रास्ते बन जाएंगे अपने आप। डेफिनेटली सही बात। ये विश्वास हुआ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके मैसेज से सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर चेहरे पे ग्लो लानी है तो परिवार के साथ जाना है, क्योंकि सही भाव सही प्यार अगर मिलेगा ना परिवार से, तो अपने आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिस्टर रमेश चंद्र चौधरी। आइए चौधरी साहब, हेलो आवाज सही करिए। जी बोलिए। सर, आवाज आ रही है? नहीं भैया, आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो, आवाज सही नहीं आ रही है। सर नेटवर्क में तो हूँ। नहीं, पूरा आवाज फट के आ रही है आपकी। हेलो हेलो, वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो। माइक ऑन करके बोलिए। जी सर। हेलो। हाँ, आप क्लियर है। जी सर, मैं रमेश चंद्र बस्ती से हूँ। मेरे गार्जियन श्री सत्या सर और श्री अमरपाल पटेल सर हैं। मैं सर एसटीएम, मेरा ये चौथा एसटीएम था जी। लेकिन 2 एसटीएम सर जी मैं खूब सोया हूँ। मैं केवल गया था लेकिन कुछ सुना नहीं, ना कुछ देख पाया। ओके। लेकिन सर ये 2 एसटीएम से जो सुधार हुआ है वो बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। पिछले एसटीएम में मैं ठान के आया था कि मैं लेवल चेंज करके आऊंगा और अपना
चेक बढ़ा करके आऊंगा अगला एसटीएम। और बहुत सर मैं बढ़िया गया, जी। और अब की बार सर मैं एक बहुत बड़ा चेंज लाया हूं अपने अंदर। मैं सुरती खाता था कितने साल और से? सुरती की डिबिया वहीं बहा दिया, वहीं फेंक दिया था, और दोबारा फिर सुरती को मैं कंज्यूम नहीं किया सर। सुरती कितने साल से खाते थे चौधरी साहब? सुरती लगभग सर ये मान के चलिए कि सन 2000 से। सन 2000 यानी 25 साल से? हाँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तभी मैं सुरती सीखा था। तो आपने सुरती छोड़ दिया है? जी सर। सुरती गुटखा ये सब खाते थे सर, सब कुछ इसमें कोई अमल नहीं है, केवल भोजन और सप्लीमेंट। चलिए चौधरी साहब, तो आपको पुनर्जन्म के लिए भी बहुत बहुत बधाई। इसमें अमरपाल सर, जी सर। एक हमारे बहुत करीबी मित्र थे थे क्या, अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम्म तो उन्होंने एक बार गुटखा खाना छोड़ा, हम्म तो गुटखा छोड़ा तो हाथी गोला ले आए। फिर हाथी गोला छोड़ा तो वो कुछ और ले आए, नवाब दूल्हा ले आए। हाँ नवाब दूल्हा छोड़ा तो कुछ और ले आए। जी। तो वो भी यहाँ बैठे बैठे सुन रहे होंगे। तो छोड़ने का मतलब छोड़ना होता है, बदलना नहीं होता है कि ब्रांड बदल दिया। चलिए, इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन सुन करके उनको भी लग रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं, हमें भी छोड़ देना चाहिए। कल घर पे हमारे एक शख्स आए थे, बाई प्रोफेसर वो शिक्षा मित्र है, 38 साल से वो सुरती खाते थे, 38 साल से। और बढ़िया उनकी चमचमाती हुई पीतल की चुनौती भी थी, है हाय ना। हाय। और मतलब अब सोच लीजिए। और वहीं का वहीं उन्होंने क्या किया, उसका अंतिम संस्कार किया। और तब से लेकर के वो सुरती नहीं खा रहे हैं। और सुरती खाने की जो उनकी मानसिकता थी कि नहीं खाएंगे तो ये होगा, नहीं खाएंगे तो होगा, तो वो अब सारा चीज हो रहा है बगैर खाए। यानी कि कुल मिला के कमांडिंग तगड़ी वाली अगर आप दे दोगे, कमिटमेंट कर लोगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए सर का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। इन बहुत सारे बदमाशों को सुधारने के लिए हम लोग तो बहुत प्रयास किए कि भैया सुरती मत खाओ, ये करो मत करो, लेकिन वो जो वहां पे जा करके लोगों को रियलाइज हुआ ना कि इससे सबसे बड़ी बात जो सर ने बोली कि आप अगर कोई खैनी कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसके डब्बे को उठाओ और उसकी जस्ट बगल में अपने बच्चों का फोटो रखो, उनका चेहरा याद करो। यानी एक तरफ आपकी खैनी है और दूसरी तरफ बच्चों का चेहरा है। और फिर सोचो क्या ये खाने से इनका भविष्य बनेगा या इसको छोड़ने से इनका भविष्य बनेगा। उसके बाद कहानी सबकी बन गई। और सर जो समझाना चाहते थे लोगों को, लोग समझ भी गए। और सर वही चीज बोलते हैं जिसका पहले वो अपने जीवन में पालन कर लेते हैं। बेहिचक निसंकोच सर ने अपने बारे में बताया कि पहले सर क्या करते थे इस चीज को लेकर के, है ना। मतलब एक एक दिन में 4 4 5 5 डब्बे सिगरेट पी लेते थे, सारा कुछ सर ने क्लियर किया कि वो मैं खुद करता था। लेकिन जब जबरदस्त हमारे पेट में पेन हुआ उसके बाद बहुत, मतलब उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर पेट में कोई पेन है तो जितनी भी नशीली चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्फेक्शंस को बढ़ाती हैं। तो वहां से सर ने रियलाइज और एकाएक छोड़ा। और परिवार का चेहरा उनको याद आया। तो बहुत सारी बातें जो सर ने करी उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन मैं पिछले कई बार से एसटीएम जा रहा हूं सर, लेकिन ये वाला जो पॉइंट हुआ है नशा मुक्ति वाला, ये पहली बार हुआ है ना। जी जी सर। ये तो पहली बार हुआ है और भाई साहब मतलब खतरनाक वाला। मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां सर ने बचा ली। और जो विकास नहीं होता था भाई, सुरती खा के हम प्लान दिखाने जाएंगे, वोट उठे हुए हैं और बोल रहे हैं हमारा एग्री व्यास जी बहुत अच्छा काम करता, तो कैसे काम करेगा भाई पहले। और सर सुर्ती का एक और साइड इफेक्ट है, सुर्ती वाला व्यक्ति कभी मुस्कुराता नहीं है, वो हमेशा रहता है, वो मतलब मुंह उसका फूला रहेगा, उसकी सारी मसल्स जो होती है डाउन हो जाती है, वो कभी मुस्कुराता नहीं मिलेगा, वो हमेशा राइट। गंभीर मुद्रा में मिलेगा। ऐसे ही रहता है उसका मुंह। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि सर ने पहले अपने विषय में बताया और अपना छोड़ा उन्होंने। जी और वाकई में सर का वो रूप भी हम लोगों ने देखा हुआ है। सर माचिस खर्च नहीं करते थे, माचिस बर्बाद करना नहीं पसंद करते थे। तो जब वो एक पहली वाली सिगरेट जब बुझने वाली होती थी, उसी से जला लेते थे वो उनको लगता था कि बेकार में माचिस क्यों खर्च करनी। तो जब सर ने छोड़ी तो एक साथ छोड़ दी। चलिए सर, अब अभी 7 8 लोग बचे हैं सर, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी से कवर कर लीजिए। राम सुधार भाई, आप नेटवर्क में आ गए हो तो एक बार वैसे ही हाथ उठा दो फिजिकल।
ये आपको तीसरी बार मैं मौका दे रहा हूं साहब, तो कृपया करके इस बार बोली डालिएगा। जी बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 टीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। ये टीम स्टूडेंट राम सुधार जनपद सिद्धार्थनगर से मिलान करता हूँ। और हमारे गार्जियन श्री अमरपाल पटेल सर आती हैं सर जी। जी और चर्चा रही बात एसटीएम की, तो हमने 4 एसटीएम मैंने पूरा किया। ये मेरा 5वां एसटीएम था। जी लेकिन मेरा ये मानना है सच्चे दिल से कि उन 4 एसटीएम पे ये यह एक एसटीएम भारी पड़ गया। जी वो इसलिए कि मेरे अंदर जो कमियां, प्लान करना, प्रोजेक्ट बताना, सारी जानकारी होता है, था है भी। लेकिन एक चीज कमियां थी, सिर्फ राइटिंग नहीं लिखता था। तो वो मेरा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो यकीन ही नहीं करने देता था, विश्वास ही नहीं करने देता था। कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रह जाता था। मैंने अपना स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर पाते थे, उससे मेरा विश्वास बना, कमांड बना कि नहीं, अब ये चीज हमारे कॉन्शियस माइंड को पहुंचना ही चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए। पहला फायदा तो हमें मिला। और दूसरा, सर ने कहा विंडो शॉपिंग, ये मेरे जीवन में बहुत दूर तक नहीं होता था विंडो शॉपिंग, कि जितना मेरा क्षमता था उससे ज्यादा मैं कुछ शॉपिंग के बारे में सोच ही नहीं पाता था। तो विंडो शॉपिंग और सेल्फ टॉक, खुद से बात करना सीख लिया मैंने, कि मैंने निजी अपना खुद से बात करना मुझे जरूरी है। इसके अलावा कॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे मालूम हुआ। और मुझे मेरा एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ सर कि मैं भी लगभग 1995 से ही खैनी खा रहा था, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था दिल्ली में। वहाँ ये जरूरी था क्योंकि रात की ड्यूटी करना पड़ता था, और वो धीरे धीरे वो आदत बन गया। 4 एसटीएम मैं देखा था, उस समय भी मैं खैनी खाना बंद नहीं किया था, इसलिए कि कोई हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिला। लेकिन अब की एसटीएम मेरे लिए इसलिए भारी पड़ा कि सर जब इस पे टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, सर ने कहा कि बहुत सारी नुकसान है, दिक्कत है, ये है। तो लेकिन एक चीज उसी बीच में आया कि सर ने कहा कि पैकेट में जो खैनी की जो पैकेट होती है उसको आप खोलिए, और खोलने से पहले उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सावधानियां। और सावधानियां पढ़ लीजिएगा मन से। पढ़ने के बाद में अपने परिवार का किसी एक का फोटो, जिसको आप ज्यादा मानते हैं, समझते हैं, पूरे फैमिली का फोटो आप रखिएगा। तो ये जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया, तुरंत खैनी मेरे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो गया। कि अब कुछ भी हो, खैनी जर्दा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही आदत था खैनी, बाकी और कुछ आदत मेरा नहीं था सर। ये मेरे मेरे लिए खत्म हुआ सर। और बहुत बहुत गुड। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है भाइयों, एसटीएम जाना चाहिए? मतलब हैं? कमाल हो गया। हमें तो लगता था कि बिजनेस सिखाया जाएगा, यहाँ तो जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है।